Dear, welcome to you in Meenakshi eTutor channel. Let's start our topic personality with a funny way. Look at these picture carefully. Look at them. You will say the same word. What a personality! Today we will discuss the meaning of personality. You can see in the picture, personality is that quality of having a strong, interesting and attractive character. And the other meaning of personality is that the different quality of a person, character that make him or her different from other. अगर हम हिंदी में व्यक्तित्व के अर्थ को बताएं तो व्यक्तित्व शब्द अंग्रेजी के पर्सनैलिटी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। ये शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से लिया गया था, जिसका अर्थ था वेशभूषा या मुखौटा, जिसे नाटक करते समय नाटक के पात्र पहनकर तरह तरह के रूप बदलते थे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ विशेष गुण या कुछ विशेषताएं होती हैं जो दूसरे व्यक्ति में नहीं होती। कोई अच्छा डांस कर सकता है, कोई अच्छा सिंगिंग कर सकता है, कोई अच्छी कविताएं लिख सकता है, कोई अच्छा टीच कर सकता है। तो इन्हीं गुणों और विशेषताओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है और व्यक्ति के इन्हीं गुणों का समुच्चय ही व्यक्ति का व्यक्तित्व कहलाता है। Our next concept is determinants of personality. व्यक्तित्व के निर्धारक। व्यक्तित्व के निर्धारकों को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं प्यारे बच्चों। फर्स्ट है environment factor एंड सेकंड heredity factor। हेरिडिटी फैक्टर में आप सभी जानते हैं कि आप रंग से, आकार से, नैन नक्श से अपनी फैमिली पे बिल्कुल सिमिलर होते हैं और किसी की दादा की आंखें आपसे मैच करती हैं तो नानी के कान आपसे मैच करते हैं। इसी तरीके से आप फैमिली के हर एक मेंबर का कुछ न कुछ समायोजित करते हैं अपने शरीर की बनावट में। दूसरा है प्यारे बच्चों इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट भी हमारी शारीरिक संरचना में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देता है। आपने देखा होगा राजस्थान के एरिया में बहुत लंबे लोग होते हैं और अगर हम बात करें साउथ की तो वहाँ के लोगों का रंग सांवला होता है। अगर हम बात करें अपने भारत के जम्मू कश्मीर की तो वहाँ के लोगों का जो रंग है वो गोरा होता है। तो कुछ भौगोलिक जो संरचनाएं हैं वो भी हमारे व्यक्तित्व में बहुत बड़ा और अहम योगदान अदा करती हैं। Our next point is type of personality. अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करें तो इसके 3 पॉइंट ऑफ व्यू हैं। पहला है साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, सेकंड है सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू और थर्ड है फिजियो सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो सभी मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने अनुसार इस व्यू पॉइंट को ध्यान में रखते हुए व्यक्तित्व के अलग अलग टाइप्स बताए हैं। आप यहाँ चित्र में देख पा रहे हैं इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एथलेटिक्स, पाइकेनिक, मिक्स्ड, एस्थेनिक, इकोनॉमिक पर्सनैलिटी, सोशल पर्सनैलिटी, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी, रिलीजियस पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे सामने कई बार एक क्वेश्चन खड़ा हो जाता है कि क्या किसी की पर्सनैलिटी को जज किया जा सकता है। तो जब हम पर्सनैलिटी को जज करने की बात करते हैं तो कुछ ही साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं जिनके आधार पर हम पर्सनैलिटी के कुछ पार्ट्स को ही जज कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी बंदे के इंटरनल पार्ट को आप जज नहीं कर सकते, 100% परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। अगर हम एक्सटर्नल पार्ट्स को जज करने की कोशिश करते हैं तो साइकोलॉजिस्ट की उम्मीद होती है कि लगभग 90 से 95% तक डाटे के आधार पर हम उसकी पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनैलिटी को जज करने के लिए 2 जो टेस्ट हैं, 2 टाइप के टेस्ट को
डिस्कवर किया है वो 2 टाइप के जो टेस्ट हैं, वो पहला है सब्जेक्टिव मेथड और दूसरा है ऑब्जेक्टिव मेथड। इन सब्जेक्टिव मेथड्स में और ऑब्जेक्टिव मेथड्स में बहुत सारे जो मेथड्स हैं वो कंक्लूड किए जाते हैं। अगर हम सब्जेक्टिव मेथड की बात करें तो केस स्टडी मेथड, क्वेश्चनियर मेथड, interview method, autobiography method. You can see on the diagram or photo what are the meaning of questionnaire, case study, interview or autobiography. Second point is objective method. ऑब्जेक्टिव मेथड के एग्जाम्पल्स के तौर पे हम डाल सकते हैं सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स और रेटिंग स्केल ऑब्जर्वेशन मेथड्स। प्यारे बच्चों, पर्सनैलिटी को जज करने के लिए कुछ और टेक्निक्स साइकोलॉजिस्ट के द्वारा अडॉप्ट की जाती हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं TAT, CAT, RIT और SCT। तो शुरुआत करते हैं। हमारी जो पहली थी TAT क्या है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। इसमें कथानक के आधार पर बच्चे का परीक्षण किया जाता है। सेकंड है हमारा बाल संप्रत्यक्ष प्रशिक्षण। इसमें हम आपको डिटेल बाद में बताएंगे दूसरी वीडियो में, लेकिन फिर भी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं। बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण क्या होता है कि ये बच्चों के व्यक्तित्व का मापन करने के लिए ये परीक्षण 3 से 11 वर्ष के बच्चों पर इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है हमारा RIT यानी कि इंक पॉट परीक्षण। इसमें शाही के कुछ आप चित्र में देख पा रहे हैं, कुछ रोरसा परीक्षण के आधार पर शाही के कुछ स्पंज के आधार पर उसमें चित्र बना दिए जाते हैं और उसके अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी का जज किया जाता है। और लास्ट है हमारा SCT कहानी पूर्ति परीक्षण। इसमें बच्चे को एक कहानी सुनाई जाती है, अधूरी कहानी, और उस अधूरी कहानी को चित्र के माध्यम से पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो जैसे वो कहानी को सुनेगा, देखेगा, अपने मन में आए हुए विचारों के माध्यम से उस बच्चे को यानी कि वो उस कहानी को पूरा करेगा और उस आधार पर हम उस बच्चे की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।